सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी। वर्ष 2023 से बोर्ड परीक्षार्थियों को यह मौका दिया जाएगा। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होने से विद्यार्थियों को ऐसे विषयों में नंबर बढ़ाने का मौका मिलेगा जिनमें उन्हें कम अंक मिले हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से साल में 2 परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। विद्यार्थी बिना किसी तनाव के परीक्षा दे सकेंगे, जबकि कोचिंग के प्रति उनका रुझान भी कम होगा। एक बार परीक्षा अपने निर्धारित समय पर होगी और दूसरी बार विद्यार्थियों के परीक्षा फल में सुधार लाने के लिए यह परीक्षा होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव किए जाएंगे। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की भी व्यवस्था की जाएगी। माध्यमिक स्कूलों में एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का खोला जाएगा। मुरादाबाद जिले के नानपुर इलाके में सुबह मिनी बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 10 जख्मी हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि हादसा घने कोहरे और ओवरटेक करने की वजह से हुआ है। ग्रेटर नोएडा की दनकौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना इजाजत के जनसभा करने वाले कांग्रेस के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें यूपी के तमाम जिलों सहित हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू दनकौर के बिलासपुर कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे, इसलिए जनसभा स्थल पर भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान और तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता वाराणसी एसएसपी अमित पाठक से मिलने पहुंचे। सुजीत यादव का आरोप है कि कल रात जान से मारने के लिए भट्टी गांव स्थित कैंप कार्यालय में 4 पहिया वाहनों से आए बदमाशों ने हमला कर दिया। गालियां देते हुए असलाहा निकालकर हत्या करने की धमकी दिए। लोहता थाने में घटना के संदर्भ में तहरीर दिया गया है। लोहता थाने में गाली गलौज, धमकी और तोड़फोड़ का केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र 18 फरवरी से पहले योगी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल के कयास अब नए आधार के साथ तेज हो गए हैं। माना जा रहा है कि 18 फरवरी से बजट सत्र को देखते हुए अगले महीने के पहले सप्ताह में ही मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं और कुछ की छुट्टी हो सकती है। इन संभावनाओं के लिए अब पश्चिमी यूपी में गर्मा रहे किसान आंदोलन को भी बड़ा वजह माना जा रहा है। प्रदेश सरकार की काफी दिन किरकिरी कराने वाले हाथरस के बुलगड़ी गांव में दलित युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म तथा मौत के मामले में 4 आरोपितों में से एक रामू को SC/ST कोर्ट ने राहत दी है। इस केस में सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद हाथरस की विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आरोपित रामू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां तेज कर दी गई है। फ्रंटलाइन वर्करों में सेना पुलिसकर्मी, नगर निगम कर्मी व राजस्व कर्मी के साथ अब पंचायती राज विभाग के कर्मियों को भी शामिल कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान इन्होंने भी मदद की थी। फिलहाल अभी तक कोविन पोर्टल पर 6.5 लाख फ्रंटलाइन वर्करों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। कुल 8 लाख फ्रंटलाइन वर्करों के टीकाकरण की शुरुआत 5 फरवरी से होगी। लखनऊ निवासी शिक्षिका से सरेराह छेड़छाड़ मामले में एसपी आरपी सिंह ने अपने अधीनस्थों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। एसपी ने संदना थाना अध्यक्ष आरबी सुमन और अपराध शाखा के इंस्पेक्टर विजय शंकर यादव समेत कुल 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है।
मथुरा के बाजना इंटर कॉलेज बाजना में भाकियू की ओर से आयोजित महापंचायत में रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान जाति धर्म में नहीं, लोगों को बांटने वाले भाजपा के लोगों का बहिष्कार करे। उन्होंने कहा कि कानून टूटने के लिए ही बनते हैं। अगर किसान कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में धरना चल रहा है तब तक प्रतिदिन मथुरा के गांवों से किसान दिल्ली जाएंगे। प्रदेश में थानों में ड्यूटी करने वाले होमगार्डों को पुलिस की तर्ज पर अब रेस्ट रूम मिलेंगे। महिला और पुलिस होमगार्डों के अलग अलग कक्ष व शौचालय होंगे। इन कक्षों में लाकर भी बनेंगे। यह व्यवस्था जेल में ड्यूटी करने वाले होमगार्डों के लिए होगी। मुख्यालय के अधिकारियों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। होमगार्ड मुख्यालय के अधिकारी प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता शिकारपुर तहसील में कृषि बिल के खिलाफ और पुलिस की ओर से दिल्ली कूच में रुकावट डालने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सीओ और एसडीएम किसानों को मनाने में लगे तो किसानों ने भी उनको घेरने वाली जगह पर बैठा लिया। फिलहाल अफसर किसानों की मान मनव्वल में लगे हुए हैं। बरेली में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मियों पर ही 50 युवकों को झांसा देकर ये रकम हड़पने का आरोप है। बरेली एसएसपी ने युवकों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक पूरे होंगे, जबकि आरक्षण चक्रानुपात में ही जारी किया जाएगा। सहारनपुर और मेरठ समेत सूबे में पहली बार पंचायत प्रशासन द्वारा 2000 किलोमीटर सड़कें हाट मिक्स तकनीक से बनाई जाएंगी। गांव में घर है लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है। आजादी के बाद पहली बार पीएम मोदी की पहल पर तैयार की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी में बने घरों के असली मालिकों को मालिकाना हक देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पूरे प्रदेश के 75 जिलों में सर्वे करा दिया है। शुरुआती दौर के प्रत्येक जिले में 20-20 गाँव को चुना गया है, जहाँ सर्वे किया जा चुका है। खतौनी की तर्ज पर घरों के रिकॉर्ड के लिए घरौनी तैयार की जाएगी। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की सूची लंबी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र की 8 सीटों के लिए 112 लोगों ने दावेदारी की है। प्रतापपुर और फूलपुर सीट के लिए तो 20 से अधिक आवेदन पहुंचे हैं। हालांकि तीनों सुरक्षित सीटों के लिए 10 से भी कम नेताओं ने दावेदारी की है। अतीक अहमद के साथ साथ उसके गुर्गों की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अतीक के गिरोह के ऐसे ही एक सक्रिय सदस्य माजिद को पुलिस जल्द ही एक और बड़ा झटका देने वाली है। उसकी 14 अन्य संपत्तियां भी चिन्हित कर ली गई हैं, जिन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। कार्रवाई की अनुमति लेने के लिए पुलिस ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। लोगों को राहत देने के लिए चलाए जाने वाले विमानों में भी तस्कर सोने की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शारजाह से वाराणसी एयरपोर्ट पर आए 2 यात्रियों के पास से कस्टम टीम ने 70 लाख से अधिक का सोना बरामद किया। जांच पड़ताल और कार्रवाई पूरी होने के बाद कस्टम के अधिकारियों ने इसका खुलासा किया। नदियों को प्रदूषित करने के मामले में एनजीटी ने सख्त कार्रवाई की है। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ समेत 6 जिलों पर 8 करोड़ 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि सहारनपुर नगर निगम को जुर्माने से मुक्त कर दिया गया है। एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी ने सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की है। शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और बागपत पर 8 करोड़ 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि सहारनपुर को जुर्माने से मुक्त कर दिया गया है। 27 नदी नालों को हिंडन, कृष्णा व काली नदी के प्रदूषण का कारण मानते हुए यह जुर्माना लगाया गया है।
बाराबंकी में बड्डूपुर क्षेत्र के सलेनीपुर गांव में आवास निर्माण के दौरान एक घर की पक्की छत ढह गई। इसके मलबे में दबकर चाचा व भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने किसी तरह मलबा साफ कर दोनों को बाहर निकाला।